अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब। आई होप सो सब खैरियत से होगे, सब कुछ मजे से जा रहा होगा, आपकी पढ़ाई सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग अच्छा जा रहा होगा। बाकी आज हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले मैंने बाल भी कटवाए हैं। जरा बताओ कि कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल। बहुत टाइम बाद बाल कटवाए हैं। आज मैंने कहा चलो कटवा ही लेते हैं, काफी टाइम से बहुत बड़े घर से ही बेइज्जती होती रहती थी। मैंने कहा चलो आज कटवा ही लेते हैं। बाकी अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम डिस्कस करने वाले हैं फोन्स के बारे में। अब बाकी चीजें साइड पे करते हैं। उससे पहले एक और चीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है, बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं। इन फ्यूचर भी आपके लिए बहुत सी मजेदार वीडियोस लाई जाने वाली हैं। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा। बाकी हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पूरे चैनल पर सिर्फ आपको मर्न स्टैक ही नजर आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा होगा। बाकी अगर आज की वीडियो की बात करें तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, मैं बना के लाया हूँ, खुद मैंने बनाया था। मैंने कहा ये आज क्रिएट करेंगे, हम आप लोग के साथ मिलकर करेंगे। बाकी हो सकता है इतना अच्छा ना हो, इतना प्यारा भी ना लग रहा हो आपको। मेरी अपनी स्टाइलिंग इतनी की है। एक तो होता है ना कि स्टाइल होता है, वो स्टाइल बंदा बनाता है, वो एक अलग बात है। एक होता है कि खुद से बैठ के सोचना, वो डिजाइनर्स का काम है। हम अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो हमें ये नहीं कि अब हम बैठ के डिजाइनिंग कर रहे हो, नहीं, हमारा काम है डेवलपमेंट करना। अगर मैं आपको कहता हूँ ये फॉर्म है ये बनाओ, आपका काम है इसे बनाना, ना कि आप खुद से ही डिजाइन बनाओ। हाँ, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग, थोड़े बहुत डिजाइन आने चाहिए। अब जिस तरह ये एक यूनिक सही नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा लग रहा हो या फिर खराब लग रहा हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक ठाक ही लग रहा है, नॉर्मल सा। बाकी चलो अब बाकी बातें खत्म करते हैं और डायरेक्टली आ जाओ। मैंने पहले ही लाइव कर लिया है सर्वर। उससे पहले एक चीज मैं हर बार जो भूल जाता हूँ, आज भी भूल रहा हूँ, दोबारा कर लेते हैं। चलो जी, अब क्या है, जो भी हम लिखेंगे आपको नजर आता रहेगा। बाकी मैंने लाइव कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो अब अगर हम जाकर देखें तो देखो वो आ गया। इसका मतलब चल तो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, चल रहा है। तो 00010 यानी 10 नाम का बनाया है, 10 फाइल। पहले वाली आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर CSS की बहुत सारी फाइल्स हमने बनाई हुई हैं, जिस पर हम काफी सारी चीजें सीखते रहते हैं। अब देखो, फॉर्म बनाना है। फॉर्म को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या होने वाला है, किस तरह से चीजें होने वाली है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखो, एक ये हमारे पास है बड़ा बॉक्स, ठीक है। ये मुझे एक नजर आ रहा है, एक बड़ा बॉक्स है, जिसे मैं कह लूंगा मेन। मेरा जो मेन है, मेन कह लो या कंटेनर कह लो या बॉक्स कह लो, कुछ भी। लेकिन अगर हम कहें ना कि ये हमारे पास क्या है, कंटेनर, सॉरी, अगर हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास पहला क्या आ गया, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर आ गया हमारे पास, एक चीज आ गई। सेकंड चीज क्या मुझे नजर आ रही है कि ये मेरे पास एक लेबल होगी, ठीक है। ये लेबल आपको भी नजर आ गई। नीचे आपको क्या नजर आ रहा है, ये मेरे पास क्या होगी, इनपुट टैग होगी। फिर उसके बाद फिर नीचे एक लेबल होगी। हैंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा लैपटॉप पर, चलो कोई बात नहीं। ये फिर नीचे मेरे पास इनपुट होगी, ठीक है, समझ तो रहे हो ना। फिर नीचे क्या आ गया, ये फिर नीचे लेबल है, उसके बाद फिर नीचे इनपुट है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, समझ आ रही है ना इसकी। ये मेरे पास टेक्स्ट फील्ड है, ये चीज भी समझ आ गई। ये एट द एंड मेरे पास बटन है, ठीक हो गया। ये चीजें आपको समझ आ गई ना। अब एक और चीज देखो, क्या आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो क्या कि ये मेरे पास लेबल है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर नीचे थोड़ा सा गैप है, फिर लेबल है, फिर गैप है, फिर गैप है, फिर गैप है, गैप है। तो अभी चूंकि हमने फ्लैक्स बॉक्स नहीं पढ़ा होगा, सही, तो उसे छोड़कर जो बाकी तरीके हमने पढ़े हुए हैं, उन तरीकों से मुझे क्या नजर आ रहा है कि जो मेरे पास ये इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर और नीचे, अब अगर हमने बॉक्सेस के अंदर जब गैप देना होता है, हम क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना, जब बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, दो बॉक्सेस, इनके बीच में जब गैप ज्यादा करना हो तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसकी और इसकी या किसी एक की भी क्या करते हैं, मार्जिन चेंज कर देते हैं। मार्जिन बढ़ाएंगे तो गैप आएगा। पैडिंग से क्या हो रहा होता है, पैडिंग से हमारे पास इनके अंदर वाला गैप जो है वो चेंज हो रहा होता है। अब बाहर चेंजिंग करनी है तो मार्जिन चेंज कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर हम इसकी यहां से यहां तक क्या करते हैं, मार्जिन, इसी इनपुट को हम मार्जिन टॉप भी देते हैं, मार्जिन बॉटम भी। टॉप बॉटम इकट्ठा देना हो तो हम क्या करते हैं, देखो
ये है ना मेरे पास मार्जिन, मैं जैसे ही लिखता हूं मैंने क्या देनी है, मार्जिन। अब देखो ये जो पहले मेरे पास आ रहा होता है ना, लेट्स सपोज मैंने पहले लिखा है 10 पिक्सल, उसके बाद मैंने लिखा है 0 पिक्सल, इसका वाला क्या मतलब है, इस 10 पिक्सल का मतलब है कि ऊपर नीचे, ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल 10-10 पिक्सल की दे दो, यानी अब ये बॉक्स है ना, यहां से भी 10 पिक्सल, यहां से भी 10 पिक्सल, आगे 0 पिक्सल का मतलब है कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल मार्जिन, ठीक है। अगर एक एक को दें तो वो तो इस तरह आता है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अगर सिर्फ दो दें तो वो पहले वाले को वर्टिकल ले रहा होता है, अगले वाले को हॉरिजॉन्टल ले रहा होता है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई ना आपको कि ये हमारे पास क्या क्या हो रहा है, इन सब के बीच में हमारे पास मार्जिन आ रही है, यानी जहां पर भी हमें क्या नजर आता है, इनपुट, वहां पर क्या दे दो, मार्जिन टॉप और बॉटम दे दो। इसी तरह जहां पर ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आती है वहां पर मार्जिन टॉप बॉटम दे दो, बटन आता है मार्जिन टॉप बॉटम, ये चीजें साथ साथ हम करते जाएंगे। और क्या चीज आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो और चीज मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रही है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे पास जो इनपुट फील्ड है इसका मुझे ये चीज आपको क्या नजर आ रही है, ये ऊपर तक फेर तो नहीं सका मैं, लेकिन ये देखो ये यहाँ पर साइड पर है, ये नीचे, ये क्या है हमारे पास, इससे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास बॉर्डर है। बॉर्डर क्या दिया हुआ है, बॉर्डर बॉटम और बॉर्डर राइट। अब ये मेरे पास इनपुट फील्ड नहीं है, ये क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि ड्रॉप डाउन को भी हम बहुत से तरीकों से स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब ये भी हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन, जिसे हमने स्टाइल किया हुआ है। देखो इस बटन से आपको नजर आ जाना चाहिए कि हाँ ये ड्रॉप डाउन है, जिसमें कंट्रीज आ रही होंगी, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, एट द एंड नीचे जस्ट एक बटन है, छोटा सा ही फॉर्म है। आज जो ट्राई करते हैं, बाकी और चीज अगर यहाँ पर गौर थोड़ा सा और करो तो देखो क्या है कि क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखो इसके पीछे आपको ये शैडो शैडो नजर आ रहा है, यानी बॉक्स शैडो भी हम दे रहे होंगे, ठीक है, ये चीज भी नजर आ गई। कुछ इसी तरह है, ठीक है, ये चीज हमने सारी चेक कर लिया कि कहां पर क्या हो रहा होगा, किस तरह हो रहा होगा। आ जाओ जरा बनाकर देखते हैं आप। सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले हमें एक नजर आ रहा था कंटेनर, जिसे हम कहते हैं div डॉट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर हमने क्रिएट कर लिया। पहले आ जाओ इसे ही सिंपली डायरेक्टली, पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर लो, मैंने आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर का बताया हुआ है ना, आ जाओ उसी का यूज करते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो मार्जिन है वो 0 कर दो, जो पैडिंग है वो भी 0 कर दो, और साथ जो बॉक्स साइजिंग है उससे क्या कर दो, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये 2 से 3 चीजें जो हमें पता है कि हाँ ये हमने करनी होती है, वो हमने कर ली है। अब अगर हम जाकर देखें उससे पहले साथ ही क्या करो, अब नीचे आ जाओ, जो डॉट मेन है उसे क्या करना है, जो विड्थ है, विड्थ कितनी दे दो, विड्थ सिंपली कह दो कि 750 पिक्सल, वैसे ही कर लेते हैं। उसके बाद हाइट, हाइट वो खुद ब खुद ले लेगा, वैसे हम उसे कह देते हैं कि जो मेन हाइट है वो तो 100 पिक्सल ही है। साथ ही हम क्या कह देते हैं, हम साथ और चीज भी ऐड कर सकते हैं, किस तरह, अगर हम कहें कि इसे दे दो बॉर्डर कितना, 1 पिक्सल सॉलिड और रेड, यहाँ पर कौन सा था, ग्रे, ग्रे सही था ना। तो अगर अब हम जाकर देखें, फिलहाल क्यों नहीं कुछ आ रहा है इसके अंदर, कुछ हमने लिखा नहीं हुआ, ठीक हो गया। आ जाओ अब आगे क्या करना है, इसी कंटेनर के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, एक लेबल है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, एक क्या है, लेबल है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम। हमने फर्स्ट नेम लिख लिया, सही हो गया। उसके बाद क्या है कि उससे नीचे मुझे एक इनपुट फील्ड नजर आ रही है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जिसके अंदर फिलहाल लिखा तो कुछ नहीं हुआ, एक चीज मुझे कोई गड़बड़ नजर आ रही है, कंटेनर है ना, कंट्रोल सी, यहाँ पर हमने मेन लिखा है, इसे हम सही कर लेते हैं। तो अब देखो हमारे पास आ गया, उस टाइम क्यों नहीं आ रहा था, मेरी गलती थी, मैंने समझा शायद मैंने विड्थ हाइट नहीं दी हुई, जबकि हमने विड्थ हाइट दी हुई है। बाकी अब आ गया हमारे पास, ठीक है, उसे बॉर्डर वगैरह भी हमने दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने अंदर लिख लिया। एक चीज और कर लो, एक चीज और कर लो कि जो आपका कंटेनर है उसे मार्जिन दे दो ऑटो, जैसे ही हम मार्जिन ऑटो करते हैं तो वो देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया है, क्या सेंटर में आ गया है, आप कहते हो हाँ सेंटर में तो आ गया, इसे क्लोज कर लेते हैं। अब देखो साथ ही मैं आपको कहता हूं कि यार मार्जिन ना टॉप भी से दे दो, मार्जिन टॉप, थोड़ा जल्दी करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले यार ये सारी चीजें हमने कर ली हुई हैं।
आपको भी पता ही होगा, बहुत डिटेल से हम करते आ रहे हैं आराम आराम से, अब थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको क्या कहता हूँ, इसे जरा 2 पिक्सल करो थोड़ा सा, ताकि बोल्ड हो जाए। नहीं 1 पिक्सल ठीक था। साथ ही और क्या नजर आ रहा है मुझे, और मुझे भी नजर आ रहा है कि वो कर्व भी है थोड़ा सा। अगर कर्व करना हो तो हम क्या कहते हैं कि इसे साथ ही क्या दे दो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का। अगर हम इसे बॉर्डर रेडियस देते हैं तो अब अगर हम जाकर देखें तो वो कर्व सा भी हो गया। अब वो देखो बिल्कुल उसके साथ फर्स्ट नेम चिपका हुआ है। अब आपको पता है क्या चीज, आपको पता है अगर हमने क्या करना हो, जब भी हमने बॉक्स के अंदर कुछ चेंजिंग्स करनी हो, पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बॉक्स बनाकर दिखाऊं, ये मेरे पास बॉक्स आ गया। अब अगर आपने इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है तो आप क्या करोगे, इसकी पैडिंग के साथ छेड़खानी करोगे। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इसी को क्या दे दो, पैडिंग दे दो हर तरफ से, कितनी 10 पिक्सल की। जैसे ही हमने पैडिंग 10 पिक्सल की तो वो देखो थोड़ा सा आगे आ गया। अगर हम चाहें तो हम और भी दे सकते हैं, हम यूं भी कर सकते हैं, देखो ऊपर नीचे से और आगे पीछे से और। लेकिन अगर हम 20 देकर देखें तो ठीक है, काफी हद तक ठीक है ना। हाँ सही है। चलो और थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, हम अपने केस में 30 कर लेते हैं। 30 पिक्सल हमने पैडिंग दे दी। एक चीज और नजर आ रही है मुझे कि हमारा जो है ना, यहाँ पर देखो हमारा जो क्या है फॉन्ट, वो चेंज है। अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो फॉन्ट चेंज है। उसके लिए मैं क्या कहता हूं, अब देखो वो हर जगह पर चेंज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब में है सेम। ओवरऑल चेंज है लेकिन सब में सेम है। ओवरऑल पूरी वेबसाइट का चेंज है लेकिन है सबका सेम ही। तो अगर सबका सेम है तो हम सिंपली आकर यहाँ पर अपने पास कहते हैं कि जो मेरा फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली, वो फर्स्ट वाली रख दो। तो अब अगर हम देखें तो एग्जैक्ट वही आ गई है। साथ मुझे कुछ और भी नजर आ रहा है कि जो मेरा फॉन्ट वेट है वो भी मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। अगर हम ओवरऑल ही फॉन्ट वेट नहीं, सॉरी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर दें तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, अब हमें काफी हद तक उससे सिमिलर नजर आ रहा है। साथ और क्या चीज हम कर सकते हैं, फर्स्ट नेम के बाद कॉलन लगा दो और एट द एंड बी आर टैग, सॉरी बी आर टैग। अब देखो तो काफी हद तक वो चीज हमने बना लिया। लेकिन एक और चीज मैंने आपको कही थी कि क्या करो, जितने भी इनपुट टैग हैं उसके साथ, इनपुट के साथ पहले इनपुट ही कर लेते हैं, या कहो तो साथ ही कर लेते हैं, टेक्स्ट एरिया वो हो गए, उसी के साथ जितने भी बटन्स हैं इन सब को क्या करना है, इन सब को मार्जिन देनी है। कितनी, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, आगे पीछे से 0। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब अगर हम जाकर देखें तो क्या हमारे पास इनपुट फील्ड के ऊपर नीचे से आई है मार्जिन, हाँ आ तो गई है। अगर थोड़ी सी और बढ़ा लें, 10 की बजाय हम 12 कर लें तो अब देखो चेंज हुई है। साथ और क्या नजर आ रहा है आपको कि इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ है एंटर योर नेम हियर। अब अगर ये चीज हमने करनी होती है तो हम क्या कहते हैं, ये चीज करने के लिए कि इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा हुआ है। अगर मैं इसी इनपुट के अंदर आकर कहता हूं कि प्लेस होल्डर लगा दो जिसमें लिखो एंटर योर नेम हियर और डॉट डॉट डॉट। अब अगर हम जाकर देखें तो वो चीज बनी है। लेकिन एक और चीज कि जो यहाँ पर इनपुट फील्ड है वो इतनी सी है और जो वैसे इनपुट फील्ड है वो एंड तक आ रही है। उसके लिए मैं आपको क्या कहता हूं कि इसकी जो इनपुट फील्ड है यह सिंपली अलग से करना था वैसे, लेकिन हम इनपुट को क्लास भी देंगे अपने पास। इसे दे दो क्लास एफ नेम, इसकी क्लास एफ नेम हो गई। हम यहाँ पर आकर कहते हैं कि जो डॉट, ये वैसे हमें ऊपर लेकर जाना चाहिए ना, आ जाओ इसे हम ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर कहां पर लिखा है मैंने, यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे। उसके बाद जो डॉट एफ नेम है हमारे पास, इसे क्या करो, एफ नेम को आप कह दो कि जो इसकी विड्थ है वो कितनी कर दो, 100%। जैसे ही हमने इसकी विड्थ 100% की तो आप देखो वो एग्जैक्ट वहां तक चला गया। पूरा 100% क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो हमारा मेन कंटेनर है उसे पैडिंग दी हुई है और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, जिसकी वजह से वो उसका बॉर्डर बाहर को नहीं लेकर जा रहा, बॉर्डर के अंदर रहते ही पैडिंग अंदर को दबा रहा है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था जब हम मार्जिन और पैडिंग और इन चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आई होप सो इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जब हम बॉक्स मॉडल पढ़ रहे थे, बॉक्स मॉडल में ये सारी चीजें आ जाती है ना। तो अब साथ हम क्या कहते हैं कि ठीक है ये भी चीज हो गई।
अब एक और काम क्या करो कि इर्द गिर्द शेडो नजर आ रहा है, हमें शेडो नजर आ रहा है ना, अगर शेडो नजर आ रहा है तो क्या करो उसके लिए, शेडो के लिए हमें पता है अगर हम क्या कहते हैं कि इसी एफ नेम जो इनपुट है इसी को, वैसे हमें करना क्या चाहिए, देखो हर इनपुट टैग हो, चाहे चाहे हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हो, सिलेक्ट को भी वहां पर कर लेते हैं, चाहे सिलेक्ट हो, इन सब के साथ ही हमारे पास ये चीज आ रही है। क्या चीज आ रही है, शेडो भी आ रहा है, बॉर्डर भी आ रहा है। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां से बटन को हम हटा देते हैं, ठीक है, और इनपुट और टेक्स्ट फील्ड जितने भी आए उन सब के साथ एक क्या करना, शेडो लगा देना। शेडो में क्या करना, 1 पिक्सल 10 पिक्सल और ग्रे, ग्रे कलर है, आज इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर देते हैं, ओपेसिटी कम करके हम कर देते हैं इतनी। अब जैसे ही हम सेव करके जाते हैं तो कुछ इस टाइप का हमारे पास आ गया। आई नो अभी अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें इंटर योर फील्ड देखो चिपका नहीं हुआ, हमारे केस में क्या हो रहा है, बिल्कुल चिपका हुआ है। इससे मुझे क्या नजर आ रहा है कि जो इनपुट फील्ड है हमारे पास उसे भी पैडिंग दी हुई है, यानी कि एफ नेम को आकर क्या हम कहेंगे कि इसे पैडिंग दे दो, कितनी, 10 पिक्सल की हर तरफ से। जैसे ही हमने पैडिंग दी तो अब आप देख रहे हो वो थोड़ा सा अच्छा हो गया। साथ ही क्या कर दो, बॉर्डर, वैसे हाँ ये काम भी हम यहाँ पर नहीं करते, कहां पर करेंगे, इस जगह पर। जो मैं काम इस जगह पर कर रहा हूं उसका पता है क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो भी इनपुट आएगा, जो भी टेक्स्ट एरिया आएगा, साथ एक और चीज ऐड कर लो, सिलेक्ट। क्योंकि देखो मुझे ना इन सब में एक ही चीज नजर आ रही है, चाहे वो मेरे पास इनपुट फील्ड है, चाहे वो मेरे पास सिलेक्ट है, चाहे वो मेरे पास टेक्स्ट एरिया, मुझे सब में बॉक्स शैडो भी नजर आ रहा है, पैडिंग भी नजर आ रही है, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर राइट भी नजर आ रहा है। दैट्स वाई मैं यहां पर कर रहा हूं पैडिंग 10, देखो एग्जैक्ट वही है। और मुझे सब में ना एक और चीज बॉर्डर नन भी नजर आ रहा है। जैसे ही बॉर्डर नन करते हैं वो वाला बॉर्डर हट गया। एक चीज और मुझे नजर आ रही है, वो क्या है कि बॉर्डर रेडियस सबको मिला हुआ है। जैसे ही हम कहते हैं कि बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दो, तो अब देखो तो बॉर्डर रेडियस के बाद थोड़ा सा राउंड भी हो गया। अब मुझे एक और चीज भी नजर आ रही है, क्या, कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम दिया हुआ है, कितना कर लो, 4 पिक्सल सॉलिड ग्रे कर लो। अब अगर हम जाकर देखें तो कुछ इस टाइप का आ गया हमारे पास, ठीक है। साथ ही मैं कहता हूं कि इसी को ही नीचे ले आओ और साथ ही बॉर्डर बॉटम की बजाय इस बार क्या कर लो, बॉर्डर राइट। अब देखो क्या ये हमारे पास एज इट इज उसी तरह का बने, क्या बने, काफी हद तक, ठीक है, काफी हद तक मैच हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल की बजाय 5 पिक्सल है। अगर हम 5 पिक्सल करते हैं तो हाँ, अब देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया, सही। ये चीज समझ आ गई ना किस तरह की है। अब फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम एज इट इज हमारे पास इसी तरह ही बन रहा होगा। इसी के भी एंड पर जाकर हम क्या करेंगे, एंड पर जाकर एक BR टैग लगा देंगे। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने बोला है ना कि जितने भी इनपुट आए सब पे बॉक्स शैडो, ये जो मैंने बनाया है ना, इसमें कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। ये मैंने क्या किया है कि जो भी इनपुट हो, जो भी टेक्स्ट एरिया हो, सिलेक्ट हो, जितने भी आ रहे हो, ये काम सब में कर देना। देखो अगर मैं अलग अलग कर रहा होता, मुझे एफ नेम में ये चीजें सारी अलग से करनी पड़ती, मुझे लास्ट नेम में ये सारी अलग से करनी पड़ती, मुझे सिलेक्ट में अलग से करनी पड़ती, उसके बाद मुझे अपने पास टेक्स्ट एरिया में अलग से करनी पड़ती। तो अगर ये चीजें सारी अलग अलग से सब में करनी पड़ रही हैं तो क्यों ना हम इन्हें सेपरेटली एक ही जगह पर कर लें। देखो एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि वो अपने कोड को रिपीट नहीं होने दे रहा होता, अपने कोड को स्मूथली चला रहा होता है, कम लाइनों में कोड को लिख रहा होता है। तो ये चीज हमने कर ली। अब सिंपली क्या करना है, हमने क्या करना है, इसी लेबल को लो, पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास दो बन गए हैं। अब अगर मैं देखता हूं एज इट इज मेरे पास नीचे दूसरा आ गया, सिंपली इसे मैंने एफ नेम की बजाय, वैसे इन दोनों का नाम नेम ही कर लेते हैं और क्लास में जाकर एफ नेम की बजाय नेम कर लेते हैं, क्योंकि देखो विड्थ दोनों को हमने देनी है। वैसे अगर एक और बात करूं ना मजे की, तो वो यही है कि विड्थ भी देखो मुझे सब में 100% ही नजर आ रही है, यानी मेरे ख्याल में मुझे इसकी भी जरूरत नहीं थी, मैं ये काम भी यहां पर आके कर सकता था। अगर मैं इधर करता हूं विड्थ कर दो 100%,
तो अब देखो चेंज अभी भी कोई नहीं आया, फर्क नहीं आया। सही। तो अब सिंपली हम क्या कहते हैं कि इधर फर्स्ट नेम की बजाय हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट नेम, और इसके प्लेस होल्डर में क्या आएगा हमारे पास, एंटर योर नेम हियर। ऊपर वाले में फर्स्ट नेम कर सकते हो, नीचे वाले में लास्ट नेम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये चीज हो गई। नीचे मुझे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एक और लेबल है, एक और लेबल है जिसमें क्या लिखा हुआ है, कंट्री। जैसे ही मैं करता हूं तो देखो वो मेरे पास नीचे आ गया है। सही, इजी है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये HTML CSS बहुत आसान चीजें हैं। अब देखो इसे मैंने सारा पहले से स्टाइल किया हुआ है। सिंपली अगर मैं एक बनाता हूं अपने पास क्या चीज, सिलेक्ट, जैसे ही मैं लिखता हूं एक सिलेक्ट क्रिएट कर दो, और अगर मैं सेव करके जाऊं तो देखो सिलेक्ट मेरे पास सारा पहले से स्टाइल है कि नहीं। अब अगर मैंने उसे अलग से क्लास देकर किया होता इसे ऊपर वाली इनपुट फील्ड को, तो ये सब कुछ मुझे दोबारा करना पड़ रहा होता। सही, मैंने सिंपली यहां पर ही इन सब को इकट्ठा कवर कर लिया। अब ये सारी चीजें उस पर भी आ गई हैं, दैट्स वाई मुझे इसे दोबारा डिजाइन नहीं करना पड़ा। मैंने सिंपली सिलेक्ट क्रिएट किया, खुद ब खुद बन गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसी सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस दे देंगे, कौन कौन से कंट्रीज के देने हैं, ऑप्शन इंटू 3 कर लेते हैं। पहले में दे लेते हैं हम पाकिस्तान, सेकंड में हम दे लेते हैं इंडिया, थर्ड में हम दे लेते हैं इंग्लैंड। अब अगर हम जाकर देखें तो जैसे ही आप देखो ड्रॉप डाउन हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल क्रिएट हो गया। अब हम जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ड्रॉप डाउन भी बन गया। नेक्स्ट चीज मुझे क्या नजर आ रही है, टेक्स्ट एरिया। अब क्योंकि हमने टेक्स्ट एरिया को भी पहले से ही डिजाइन किया हुआ है, जैसे ही मैं लिखता जाऊंगा टेक्स्ट एरिया और मैं करता हूं सेव, अगर मैं जाकर देखूं तो बूम, पहले से सारा डिजाइन है। देख रहे हो कितनी मजेदार ट्रिक्स के साथ अगर चलोगे ना, सब कुछ स्मूथ चलेगा, सब कुछ मजेदार चलेगा। कौन अब बेवकूफों की तरह हर किसी को एक ही स्टाइल जब देना है तो कौन हर किसी को अलग 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 दे रहा हो, एक बार दो काम चल गया। सही है। अब ये चीज हम इसकी खत्म भी कर सकते हैं। ये जो देखो रीसाइज में बड़ा छोटा हो रहा है, ये वैसे ठीक भी होती है, अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे स्टाइलिंग में आकर साथ ही क्या कहें, अगर मैं इधर ही रीसाइज करूं तो क्या कुछ इशू होगा, नन। अगर हम जाकर देखें तो हाँ देखो, अब इससे मेरा ये जो है ना टेक्स्ट एरिया, ये चेंज नहीं हो सकता। सिंपली इसमें मैं आके प्लेस होल्डर दे लेता हूं कि जो मेरे पास टेक्स्ट एरिया है इसमें आप प्लेस होल्डर रख दो, इंटर योर कमेंट हियर डॉट डॉट डॉट। अगर हम जाकर देखें तो क्या हमने वो चीज भी अचीव कर ली है, कहते हो हाँ ये भी कर लिया। लास्ट पर मुझे क्या नजर आ रहा है, एक सबमिट बटन। बटन अब मैंने वहां से हटा दिया था, क्यों, क्योंकि काफी इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीजें की थी, दैट्स वाई मैंने बटन को हटा दिया। कोई नहीं, लेकिन बटन को हम अलग से स्टाइल दे लेंगे। इसी कंटेनर के अंदर रहते ही हम नीचे आकर करते हैं बटन क्रिएट, जिसके अंदर हमने लिखना है सबमिट। वैसे हम इसे सेपरेटली पूरे फॉर्म के अंदर भी बना सकते थे, फॉर्म फील्ड का यूज करते हुए, लेकिन हम अलग से भी बना सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये हमारे पास सबमिट बटन आ गया, जिससे मैं क्या कहता हूं कि आ जाओ इधर। सिंपली जो मेरे पास बटन है, पहले तो मुझे इसमें नजर आ रही है पैडिंग। पैडिंग ऊपर से दे दो, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल या ऊपर नीचे से 20 पिक्सल, आगे पीछे से 10 पिक्सल। ये ऊपर नीचे आगे पीछे समझ जाते हो ना, ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, इस तरह मैं कह रहा हूं। तो अब अगर हम जाकर देखें तो ऊपर नीचे से ज्यादा कर दिया, जबकि हमें ऊपर नीचे से 10 करनी थी और आगे पीछे से 20 करनी थी। अब अगर हम देखते हैं तो ठीक है। साथ ही मैं कहता हूं आपको बॉर्डर कर दो नन, बॉर्डर नन कर दिया। साथ ही मैं आपको कहता हूं कि बॉर्डर रेडियस कर दो 5 पिक्सल। साथ ही मैं आपको कहता हूं कि बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रे। जैसे ही बैकग्राउंड कलर ग्रे किया तो कुछ इस तरह का आ गया। फॉन्ट वेट, एक चीज आप देखो वो थोड़ा सा हैवी है, अगर वो हैवी है तो उसके लिए हम सिंपली कहेंगे कि फॉन्ट वेट कर दो 500। अब अगर हम जाकर देखें तो
ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा लो, 500 की बजाय 700 कर लो। अब अगर हम देखें तो ठीक है, काफी हद तक मजेदार हो गया। और क्या नजर आ रहा है हमें, राउंड भी है, तो यानी कि बॉर्डर रेडियस हमने कम किया ना, हमने 5 पिक्सल किया है, उसकी बजाय हम कर लेते हैं अपने पास 10 पिक्सल। अब अगर हम देखें तो ठीक है, काफी हद तक सही है, थोड़ा सा लंबा और मुझे ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ 25 पिक्सल और 8 पिक्सल। अब अगर इस तरह हम देखें तो अब ठीक है काफी हद तक। अब इसे सेंटर में लाना है, तो इसे सिंपली क्या कहते हैं हम, मार्जिन कितनी दे दो, 50% देकर चेक करो कहां तक जाता है। अब 50% से वो हर साइड से ले रहा होगा, यानी ऊपर नीचे से, यानी वर्टिकल में 0 चाहिए हमें, हॉरिजेंटल में 50 नहीं 40 पिक्सल करके देखो कहां पर आ रहा है। तो ठीक है, सेंटर में आ गया ऑलमोस्ट। ऊपर नीचे से भी थोड़ी सी बढ़ा लो, कितनी कर लो, 20 पिक्सल कर लो। अब अगर हम देखें तो ठीक है, कुछ इस तरह का आ रहा है। फॉर्म को नीचे से भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज। उसके लिए मैं आपको क्या कहता हूं कि जो मेरे पास कंटेनर है मेन, उसे क्या कह दो, उस कंटेनर को टॉप दी है ना, इसी तरह बॉटम भी 50 पिक्सल दे लो। उसके लिए हम क्या कहेंगे, टॉप की बजाय बॉटम। ठीक है, टॉप बॉटम से हमने इसे कितनी कितनी दे दी, 50 पिक्सल। और लेफ्ट राइट हमें, हमारे पास क्या, वो हमने ऑटो किया था, उसने ऑटोमेटिकली सेंटर में जगह ले ली। तो ये एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया हमने। आई होप सो आपको मजा आया होगा मेरे साथ ये क्रिएट करने में। बाकी कमेंट जरूर करो कि मजा आ रहा है नई सीरीज में। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।